जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के पारण के विषय में। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी भी कुछ पुराणों में, कुछ पंचांग में, कुछ कथाओं में वर्णन किया गया है। यह एक ही एकादशी है जो सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसी को हम पवित्रा कहते हैं, उसी को पुत्रदा कहते हैं। इसका पारण कब करना है, यह बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि बार हरिवासन का समय बड़ी देर से समाप्त होगा। तो इस बार ऐसा नहीं करना कि सुबह सुबह उठे, स्नान आदि करें और पूजन आदि करके पालन कर ले। ना ना ना, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। समझाएंगे आपको कि पालन को हरिवासन के समाप्त होगा, कैसे, क्या नियम है, क्यों आपको प्रतीक्षा करना आवश्यक है, क्यों इस नियम को मानना आवश्यक है। यह नियम कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्रत के अनेकों नियम होते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनकी अवहेलना हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता अधिक, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनकी अवहेलना हो जाए, अर्थात जिनको ना माना जाए तो व्रत खंडित ही है। तो इस एकादशी पर पारण के विषय में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। पारण कब करना है यह बताएंगे, नियम कौन सा है, किसके आधार पर हम ये बता रहे हैं, इसके विषय में जानकारी देंगे। पारण की विधि क्या है, नियम क्या है, पूजन कैसे करना है पारण के दिन पर, यह आपको बताएंगे, और भोग क्या लगाना है, मंत्र आदि क्या रहेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी एकादशी, पुत्रदा एकादशी, व्रत, पारण के विषय में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव कृष्ण आपके व्रत को सफल बनाएं। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रिय भक्तों, पुनः आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अब उन्हीं चैनल्स के वीडियो आपको दिखने लगेंगे जो आपने सब्सक्राइब किए होंगे। पॉलिसी बदल रही है धीरे धीरे यूट्यूब की, और अच्छी जानकारी पाना चाहते हैं, सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वहां 1 घंटे का निशान बना होगा, उसको अवश्य दबाएं। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। इस वर्ष 2026 में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जा रहा है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को दिन रहेगा रविवार का। रविवार को आप व्रत कर रहे हैं और सोमवार के दिन आपने करना है पार। तो सोमवार को कब करना है, कैसे करना है, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। सोमवार का व्रत पारण के साथ कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। 23 तारीख को पूजन आदि करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना है। किसी के साथ वैर भाव नहीं, छल कपट नहीं, शांतचित रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को जागरण कीजिए। जागरण इस एकादशी पर परम कल्याणकारी है, और जागरण का अभिप्राय ये नहीं कि टीवी देखते हुए, हंसी मजाक करते हुए जागते रहें। जागरण का अभिप्राय है भगवान के स्तोत्र पाठ सुनते हुए जागरण कीजिए। रात्रि भर का जागरण करना चाहिए। जो रात्रि भर जागरण ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक रात को जागरण अवश्य करें। इसके बाद जो पारण वाला दिन है, अर्थात 24 अगस्त दिन सोमवार को सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाए। इसकी बड़ी महिमा है। 24 अगस्त दिन सोमवार को सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए, पीपल देव जल दीजिए। माता तुलसी की पूजा आज नहीं होगी, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी पूजन वर्जित कहा गया है। पुराणों में द्वादशी को तुलसी पूजा नहीं होती, क्योंकि गलती से यदि एक पत्ता टूट जाए तो उससे आपको घोर पाप लगता है। ऐसा ही एक पाप माता सीता को भी लगा था। इसके विषय में हमने जानकारी में एक वीडियो भी अपलोड किया था, कथा सुनाई थी पूरी होके कैसे वो वृतांत घटित हुआ था। इसीलिए द्वादशी के दिन तुलसी पूजन की मनाही होती है। जलादि अर्पण करने के बाद अब आप पारण की पूजा करेंगे सबसे पहले, और पारण पूजन के बाद ही आप बाकी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। पारण की पूजा कैसे करनी है और क्या इसके लिए सामग्री चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए। आपने एकादशी के दिन यदि हमारे बताए गए विधान से पूजन किया होगा तो चौकी आदि लगाई होगी, भगवान की स्थापना की होगी। अगर चौकी आदि नहीं लगाई थी तो अभी हम आपको बताते हैं कैसे आपने चौकी लगानी है। जिन्होंने कल चौकी लगा रखी है वो आगे, जहां हम शुरू करेंगे वहां से आरंभ कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी उनके लिए भी है
जो पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि वो पूरे विधान से पूजन कर सकें। तो इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? आपके पास भगवान नारायण का एक चित्र स्वरूप तस्वीर प्रतिमा जो आपके पास है वो लीजिए। भगवान के स्थापना के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। यह है पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा, इस दिन शहद वर्जित कहा गया है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। जो भी उपयुक्त स्थान है आपके यहाँ पे पूजा पाठ के लिए, वहां पर एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मांझ लीजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। इस जल के फूल के माध्यम से छींटी दीजिए उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है। चौकी लगानी है और जो सामग्री आप लाए हैं ना, उस सामग्री को इससे ये स्थान शुद्ध होगा, सामग्री पवित्र हो जाएगी। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरित पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिया। इस प्रकार आपने सामग्री को शुद्ध किया, स्थान को पवित्र किया। अब चौकी को लगाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, सीधे हाथ की ओर विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार भगवान की स्थापना कीजिए। स्थापना के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। जो भी हमारे दर्शक कल स्थापना कर चुके हैं और कल एकादशी की पूजा आपने की थी, अब यहां से आप सभी पारण पूजन आरंभ करेंगे, क्योंकि इतना कार्य तो आपने कल स्थापना के समय ही कर लिया था। सभी जो लोटे में जल भरा है ना, उसमें से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में भर लीजिए, किसी गिलास में, किसी कटोरी में। ये आपकी आचमनी के लिए प्रयोग होगा। और एक छोटी सी आचमनी ले लीजिए, छोटा सा चम्मच ले लीजिए। इससे जल लीजिए अपने हाथ पे और हाथ धो लीजिए। जो अलग से पात्र में जल है किसी बर्तन में, उसमें से थोड़ा सा जल चम्मच के माध्यम से हाथ पे लेके हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार आचमनी करेंगे, अर्थात उस चम्मच से दो बूंद जल अपने सीधे हाथ पे लेंगे और एक एक मंत्र पर पान करेंगे, पी जाएंगे उसको। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हाथ धो लीजिए, अपने तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। भगवान की तस्वीर के सामने कोई कटोरी आदि रख दीजिए, कोई पात्र रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित कीजिएगा, जिससे कि वो सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, या शालीग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी, जो भी प्रतिमा आपके पास है, उन्हें किसी पात्र में विराजमान कीजिए, जिससे कि आप स्नान आदि कराएं तो वो जल इधर उधर फैले नहीं। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने रखी कटोरी में ही जलादि अर्पित करें। भगवान को सबसे पहले पद या फिर आर्या फिर आजीवन ही अर्पित किया जाता है। तो एक मंत्र के अनुसार जैसे बोले वैसे आप करते जाइएगा। पुत्रदा एकादशी, भगवान नारायण पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। भाव रखिए कि आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। एतावानस्य महिमा जायाश पुरुषः पादोरस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। ओम श्री विष्णवे नमः, पाद्यम समर्पयामि, पद प्रक्षालन कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान के सामने रखी कटोरी में जल छोड़ दीजिए 1 चम्मच, और जो प्रतिमा आदि पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोरस्यः भवत् पुनः तत्तो विश्व विक्रामत साशनानश्ने। अभी ओम श्री विष्णवे नमः अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य देने के बाद अब आप आचमनी कराएंगे। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः आचमन्यम समर्पयामि, जल आचमनी कराइए भगवान को। जल आचमनी कराने के बाद अब प्रभु को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है ना, वो प्रतिमा को में जल भर के स्नान कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान को। ओम श्री विष्णवे नमः स्नानम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नान, पंचामृत से स्नान कराएंगे।
पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिला के पंचामृत को फूल पे लगा लीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पे लगा के अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से अभिषेक कराइए। भगवान को पयोदधिघृतम चैव च शर्करायुतम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत स्नान कराने के बाद अब आप प्रभु को पुनः शुद्ध देवता का स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान, गंगा जल युक्त जो जल है उसे स्नान कराइए। जो तस्वीर पे पूजन कर रहे हैं वो पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः शुद्ध स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान करा के अब प्रतिमा को वहां से उठाइए। अच्छे से पहुंच के उनके आसन पर विराजमान कीजिए। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ को रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ऐसे प्लेन जनेऊ कभी अर्पित नहीं की जाती है, सफेद होती है, उसको थोड़ा सा रोली कुमकुम लगा लीजिए, फिर अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रेम प्रतिमुच्य शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पे लगा लीजिए, प्रभु को अर्पित कीजिए। ओम गंध द्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टा करीषणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्रिये श्रियम। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद अब आप प्रभु को तिलक करेंगे। रोली कुमकुम से तिलक कीजिए। भगवान को गंधम समर्पित तिलक कीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः गंधम तिलकम समर्पयामि। प्रभु को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। माला हो तो माला पहनाइएगा। पुष्प समर्पित कीजिए, माला पहनाइए। माला पहना के धूप दीप दिखाएंगे। जो धूप दीप है ना वो आरंभ में ही आपने प्रज्वलित कर लेने हैं। जब आप हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक आदि करने के बाद ही धूप दीप को प्रज्वलित कर लेंगे। और हो सकता है आप में से बहुत से भक्तों ने अखंड ज्योत भी जलाई हो तो वो कल से जल रही होगी। भगवान को धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में यहाँ पे आपको, अगर आपके पास फल है तो फल चढ़ाइए, मिठाई है कोई तो मिठाई अर्पित कीजिए, मिश्री है तो अर्पित कर दीजिएगा, बताशा है तो बताशा चढ़ा दीजिएगा। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। भगवान को भोग अर्पित करके अब जल आचमनी करेंगे। जल आचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे, पात्र में अर्पित कर दीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। शिवाय नमो नमः। तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को तांबुल अर्पित कीजिए। ओम पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलेर्युतम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबुलम प्रतिगृह्यताम। तांबुल अर्पित करके जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए। इसके बाद संभव है तो तुलसी माता की कथा सुनिए। कथा हम आपके लिए अपलोड करते हैं जो पारण पर जाती है, आप उसका श्रवण कर सकते हैं। उसका श्रवण करने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती कीजिए। आरती करने के बाद अगर भोग प्रसाद आपका तैयार हो गया है, जो आप पारण के दिन भोजन अन्न का भोग लगाने वाले हैं, तो वह थाली में लगाइए। क्या बनाना चाहिए देखिए, इस पे केसर युक्त खीर बना सकते हैं, मखाने की नहीं, केसर डाल के चावल की खीर बना सकते हैं। पीले चावल का भोग बड़ा कल्याणकारी है। अगर ये ना बना पाए तो शुद्ध भोजन आपके घर में बन सके, चाहे रोटी सब्जी ही बनाए पर उसमें तामसे, लहसुन, प्याज आदि नहीं होने चाहिए, तो वह भोजन लगाइए, थाली में तैयार कीजिए और उसमें एक तुलसी का पत्ता रखिए। भगवान के सामने थाली रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं।
ओम त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। घंटी बजाइए, पर्दा हटाइए, जल आचमनी कराइए। आचमनी में जल लेके थाली के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। सर झुका के हाथ जोड़ के थाली वहां से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम करेंगे पुष्पांजलि, जो पूजन के समापन के लिए बड़ी आवश्यक है और यही आपके पुण्य फल को भी निर्धारित करती है। हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, जैसे निवेदन करते हैं वैसे वैसे बोलते जाइए। हे परमेश्वर, हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव है। जैसी बन पड़ी है, जैसी छोटी सी हमारी बुद्धि है, छोटी सी समझ है, उसके अनुसार हमने ये 2 दिन आपकी पूजा की है, एकादशी का व्रत किया है, नियमों का पालन करने का प्रयास किया है। भगवान, इसमें हमसे कोई जाने अनजाने में त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं, आप दया सिंधु हैं। तो प्रभु, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और यह व्रत अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। आपसे कोई अगर गलती हुई है, कई बार क्या है, हमसे कुछ त्रुटि हो जाती है और हमें बाद में याद आता है कि हमारा व्रत था, हमसे यह भूल हो गई, तो आप उसका वर्णन भी यही कीजिए और यही भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए कि प्रभु, जाने अनजाने की इन गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? केवल ये पत्र पुष्प है प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, ये मैं आपको अर्पित करता हूं, इसे स्वीकार करें। वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर सर झुका के माताएं बहनें नमस्कार करें। पुरुष जन दंडवत प्रणाम करें, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणे पदे पदे परिक्रमा करके नमस्कार करके पूजन आपका पूर्ण हुआ पारण का। अब चौकी को वहां से थोड़ा सा खिसका दीजिए, जो पत्र पुष्प भगवान को वो सब जल विसर्जन में जाएंगे। प्रतिमा तस्वीर को मंदिर में रख लीजिएगा, चौकी आपके घर में रहेगी और जो भोग प्रसाद यदि कुछ अर्पित किया फल आदि तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराइए, संभव है तो दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। आसपास कहीं मंदिर है तो वहां सूखा सीधा निकाल दीजिए, आटा दाल चावल चीनी दक्षिणा रख के दे दीजिए। कुल मिला के आपने कुछ ना कुछ ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा अवश्य करनी है और उसके बाद ही व्रत का पालन करना है। दान दक्षिणा का कार्य करने के बाद, पूजन पूर्ण करने के बाद अब आप आसन लगा के जाइए और एक गिलास ले लीजिए, एक तर में की पूजन, उसमें जल ले लीजिए, शुद्ध जल। एक पत्ता तुलसी का मुंह में रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोलिए और उसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रख के जल पी लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु, मैं ये तुलसी दल और जल के साथ अपने इस व्रत को पूर्ण कर रही हूं और कर रहा हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए, इस पारण को स्वीकार कीजिए और इस प्रकार से आप तुलसी दल और जल से व्रत पारण कर लीजिए। अन्न जब भी खाना हो आपको तो जो भगवान को भोग लगाया है वही ग्रहण करें। ध्यान दीजिए, आज सावन के सोमवार का व्रत भी होगा, अंतिम सावन का सोमवार है आज। तो कैसे करेंगे कि पारण तो आपने जल और तुलसी दल से कर लिया, सायंकाल को भोजन जो आपने भोग प्रसाद ये लगाया है और वैसे ही खीर से भगवान को भोग लगा लीजिएगा। भगवान शंकर को इस प्रकार से दोनों प्रसाद खाके आपके व्रत का अन्न भी ग्रहण हो जाएगा और सावन के सोमवार का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। ऐसे आप सावन का सोमवार भी इसी के साथ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमने ये कहा था कि आपको पारण सुबह सुबह नहीं करना, उसका कारण क्या है? कारण ये पारण का नियम ये कहता है कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में हरिवासन का समय बीत जाने के बाद किया जाना चाहिए। यूं तो अनेकों नियम है, सैकड़ों नियम है, उन सब की अवहेलना की जा सकती है, उन पे ध्यान ना भी दे तो भी चलेगा, शुभ मुहूर्त भी ना देखे तो चलेगा, पर इतना अवश्य देखे कि अगले दिन सूर्योदय के बाद और हरिवासन का समय बीत जाए। द्वादशी तिथि में एक होता है हरिवासन का समय, वो निकलना चाहिए, उसके बाद पारण करना चाहिए। अगर हरिवासन से पहले आप पारण कर लेते हैं तो व्रत निश्चित खंडित होता है। इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बार द्वादशी क्योंकि देर से है, इसीलिए हरिवासर का समय भी देर से समाप्त होगा। इसीलिए सुबह सुबह आपको पारण नहीं करना, किसी को भी नहीं करना है। सभी लोगों तक सूचना पहुंचाइए। गलती
ना हो, इतनी मेहनत के बाद आप व्रत करते हैं, इतनी बड़ी एकादशी है और इसका पाप क्यों भोगना। तो सुबह सुबह पारण नहीं होगा, पूजन कर सकते हैं, सुबह सुबह दान आदि के जो भी कार्य उन सबको कर लीजिएगा। आहार जो आपने ग्रहण करना है उसके लिए तो 10:15 से 10:30 के बीच में आप खा सकते हैं, पारण कर सकते हैं, और या फिर 1:30 बजे के बाद पारण होगा। जिनको बहुत अधिक परेशानियां चल रही हो, जिनको कोई दवाई गोली आदि लेनी है, अधिक समय भूखा ना रह सके, तो 10:15 से और 10:30 के बीच में कर लीजिए, कल्याणकारी है। और प्रिय भक्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी के निशान को, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो दिख सके। भगवान नारायण आप सबका व्रत सफल करें, प्रभु आप पर कृपा करें। प्रतिदिन सुनते जाइए, श्रवण मास चल रहा है हमारे चैनल पर और शिव महापुराण भी सुनाया जा रहा है। भाद्रपद मास में भी कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण का जो है भाद्रपद मास, उसका वर्णन आएगा, उसका भी लाभ लीजिएगा। हरे कृष्ण।